जालिम दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड से पाला पड़ा है आपका पहले? कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है जो जालिम है, और जालिम का आप जो इंटरनेशनल ले रहा है वैसे जालिम कोई नहीं है। मगर जालिम सारी चीज़, जालिम का मतलब खूबसूरत, जालिम का मतलब प्यारी। क्या जालिम चीज़ है ना वो, वैसे तो सारे के सारे प्यारे हैं, सारे के सारे दिल वाले हैं, ऐसा कोई जालिम नहीं है। जालिम हो तो हम हैं। How did this title came from, especially this catchy title? Catchy title, of course the title should be catchy, and it came from the producer. Actually we brainstormed on it for the longest time, and पहले दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड था, जालिम गर्लफ्रेंड था, फिर दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड explained the character, the flavor of the film completely, so then that's how we finalized this one. How does the title goes with the film? What is it that girl, the girl does something? Yeah, she does, and she is the root cause of everything that happens in the film. So the film ka plot kick starts because of the Zalim girlfriend, and her traits and what she does and how Devendu and Pradyuman face things is very inherent to the city and to Delhi. So in that case, Delhi wali Zalim girlfriend explained the film and the character the most. क्या रिएक्शन था आपका सबसे पहला when she narrate you the story and tell us about your character? बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसी आई, और कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा रोल मैं कर पाऊँगा, पर इनने जिस तरह से मुझे नरेट किया और बोला मैं संभाल लूँगी, टेंशन मत ले, तो मुझे कोई टेंशन था ही नहीं। क्या कुछ बेनिफिट होता है एक वुमेन ओरिएंटेड डायरेक्टर के साथ काम करना और एक मेल डायरेक्टर के साथ? ये छोटी मेरे बच्चे की तरह, मेरे बच्चे की फ्रेंड है ये, और जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया मुझे, मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है। शी इज़ एब्सोल्युटली रूटेड, उसे मालूम है क्या चाहिए, मुझसे क्या निकालना चाह रही थी, और किस तरह से हैंडल किया वो तो मेरे को लगता है देखना ज़रूर ना बड़ू, देखना और मेरे को बोलना ज़रिए अपने ऑडियंस को भी बोलना, मुझे भी बताना, नंबर दूंगा बाद में, क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी मंझे में, सब छोटे जितने भी आए हैं सब स्ट्रॉन्ग है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए सब पक्का है एकदम। वो गेम अलग है ब्रो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी फोकस्ड, पूरा फोकस बॉस लोग है। When I narrated the character to him, I remember at Taj Lands End, I was really nervous, and so the way he responded to it was very good, and तब जैसे इन्होंने कहा कि संभाल लेना, but eventually इन्होंने पूरा when he was in Delhi काफ़ी खुद संभाला, and he did enough, like so much self research and input into the character that really helped, and it was amazing. It's come out even better than what I had actually narrated that day. Thank you जी, so sweet. What sort of character you are playing? बिंदास है एकदम, मतलब बॉइस्टरस है, खुश रहता है, और ब्रूटल भी है, ब्रूटैलिटी भी है, और दिल थोड़ा सा कमज़ोर भी है, थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है, रोमांटिक है, एक परिवार है, बच्चे से बहुत प्यार, पत्नी से बहुत प्यार, पत्नी का पैर दबाता है, और बाहर जो वैसे ही है ना। हाँ जी। दिल्ली की अगर कोई खास अगर मेमोरी है आपके साथ, स्पेशली विद द गर्ल्स? दिल्ली इज़ ऑलवेज लवली। आई थिंक जहाँ भी मैं गया बहुत प्यार दिए, जो घर में गया किचन खुला है, भर की खिचड़ी खिला देते, बड़ा खाता हूँ मैं भी, पूरा डब्बा खा लेता हूँ मैं भी, और वहाँ बिरजू महाराज जी हैं, उनके घर में जाओ तो बहुत प्यार, बहुत प्यार। रविशंकर जी को मिले मरहूम, उनके यहाँ से भी बहुत प्यार।
बहुत सारे प्यार वहाँ से बलराम जी हैं वहाँ पे जाकर साहब, उन्होंने खाना खिलाया। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे लिए खाना, हर दरवाज़ा मेरे लिए खुला, और प्यार का भंडार। एक यंग कास्ट है और आप एक एक्सपीरियंस एक्टर हैं, तो कितना कुछ शेयर किया आप लोगों ने उनके साथ, और एक यंग कास्ट के साथ काम करने का वो जो एक्सपीरियंस होता है, जो यंग कास्ट को सिर्फ एनर्जी लेवल सेम मैच किया इन लोगों को, क्योंकि मैं पानी हूँ ना, बड़ू पानी 80% पानी ना बॉडी, तो मैं एक्चुअली रियल में पानी अपने आप को समझता हूँ, और जो भी आता है वो उनको मैं अपने में समा लेता हूँ, और उनका जो रंग है वो उनको दिखता है। बट अगर ओवरऑल फिल्म की अगर बात की जाए तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट इट? What's the best thing about it? The first time I'm doing a fantastic comedy, I think. Ma'am, the other cast, how does it all came in the board, or even did you all cast them, or was it in your mind, the cast of the film? Yeah, of course it was in the mind, and you know, for Devendu's role we wanted somebody who looks very cute and he's very boy next door kind of a role. So Devendu from Pyar Ka Panchnama and Chashme Badur, we've seen him doing fabulous roles, so he suited the film the most, and that's when we contacted him while he was doing Chashme Badur, and he also of course came on board instantly. And Ira is such a great stage actor. We've seen her in Aisha, and she is very adaptable to any kind of role. You wanted a very intelligent kind of a girl. I was lucky I got hot and intelligent together. So she came on board for the film. And Prachi, we wanted a very hot looking, young, nice, fresh face there. So Prachi is our Zalim girlfriend. She's the one who kickstarts the whole story, and thereon everybody comes in and everything gets Zalim for Devendu. तो कास्टिंग में बहुत मज़ा आया सबने. आई वॉज वेरी ट्रू टू द कैरेक्टर्स एंड कॉन्टैक्टिंग एवरीबडी एंड गेटिंग देम ऑन बोर्ड. Music is always the hit of your, is already hit on the chart, but so do you feel that half the battle is won now? No, I don't feel half the battle is won right now. Very good. And but it's very encouraging to know that the trailer and the music both have got very good response. I was really very nervous when we had to bring out the material of the film, you know. The day the trailer had to go live, it came a little bit late, and when it came, it got stuck on 301. I didn't know how is it going, but the moment all the encouraging comments started rolling in, all the likes start coming in, it's very encouraging to know that it's being received well. I hope it keeps going like that. We've put in a lot of effort for 2 years into it, and it's a very real दिल से बनाई हुई slice of life kind of film. So I hope it keeps going like this and everybody enjoys it. And what was the best compliment you got from Jaguda during the shoot, or maybe any of the memories you had? Yeah, there was this one evening we were shooting at a border kind of a location, and the sun was setting and he had a gunshot, like he had to shoot someone, and we were getting very late and things were not really wrapping up on time. So I went really, really mad, and we got the thing completed on schedule. So at that time, I remember Jakida told me, I really had to scream. Oh, lovely. Bale. मैंने अपनी मॉम के हिसाब से किया. And do everything, and you know, to finish the thing on time. We could not go to that location again. So at that time he came and told me that, very good, now you're a director. So I remember that was one of the पहली बार आवाज़ सुना. No, because that day we just had like around 20 minutes left and a lot of shots still to go. So that's the day he really came and complimented me. Yeah. Jaguda, do you still feel that comedy is the toughest part? बेशक बिल्कुल. But being so much experience, कहीं ना कहीं वो एक उतना नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैं इमोशनल हूँ ज़्यादा. मेरा दिल भर आता है जल्दी. मैं रोमांटिक हूँ, मैं फाइटर हूँ, पर कॉमेडी बहुत कम किया हूँ. बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी या स्कैटर्ड फ्यू. यहाँ पर जो किया हुआ है मुश्किल लगा नहीं मुझे, है तो बड़ा मुश्किल, मगर इनने इतना फ्रीडम दे रखा था और इतना छूट दिया बड़ू कि मतलब वो छू बोल देती थी और मेरा काम हो जाता था. जगुदा, फिल्मों में थोड़ा कॉमेडी का लेवल थोड़ा सा अभी चेंज हो गया है, बिलो द बेल्ट और डबल मीनिंग्स का कॉमेडी का एक दौर चल रहा था, कहीं ना कहीं वो दौर चल रहा है, तो आप इस चीज़ को किस हद तक सही मानते हैं? बोलो, कॉमेडी तो कैसा भी होता है. कोई केले के छिलके के ऊपर गिर जाता है, कॉमेडी दिखती है किसी को, उसका ट्रेजेडी है. वो गिरा, उसका तो सर पुड़ गया, मगर सामने वाले हंस दिया.
तो एक कॉमेडी है, वो क्या पता को उसको क्या कॉमेडी में बोलते हैं, उसको स्लैपस्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सारा नाम मेरे को नहीं मालूम है। मेरे को जो चीज़ हंसा दे वो एक कॉमेडी है बाबा, नाम नहीं मालूम। पर कहीं ना कहीं कुछ सेंसर बोर्ड का भी आजकल इशू चल रहा है। सेंसर तो सेंसर है बाबा, सेंसर काटेगा, जो नहीं सही लगा वो काटेगा, जो सही है वो जाने देगा, और जो लाइट हार्टेड है वो लाइट हार्टेड है। मगर ऐसे ऐसे कुछ बातें जो नहीं पसंद है, जिनसे किसी को हर्ट होता है। अब इतना बड़ा हिंदुस्तान है बड़ो, कहीं ना कहीं किसी को तो हर्ट होगा ही ना। किसी 10 जन को अच्छा लगता है, एक जन को ख़राब लगता है, तो एक जन चांद पे कभी कभी दाग बोलते हैं ना। अपन क्या करें बड़ो, मेरे को बता। नहीं बनाए पिक्चर बनाना, तो उसके लिए सेंसर बैठा है ना बड़ो। सेंसर ने एक बार बोल दिया कल्टी कट कट, बाकी बम्बाड़ मत करो यार। यू नो व्हाट आई मीन? इट्स अथॉरिटी है ना, कि अथॉरिटी ने बोलेगा बाबा ये सब निकाल दे, तो निकाल दिया, उसके बाद में मालूम नहीं। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं सेंसर की तरफ से, आप मानते हैं? एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं दोस्त, अपन लोग डेमोक्रेसी है ना जी डेफिनेटली। दादा म्यूजिक की बात करते हैं। एक होता है, एक एथिक होता है, एक लाइन होता है, एक लक्ष्मण रेखा होता है, वो इन्होंने दिया हुआ है अभी सेंसर बोर्ड ने कि ये आपका लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, मगर ये आपका लक्ष्मण रेखा है, तो वो उसको स्टिक करना चाहिए। बाकी तो बिड़ो, एक घर में इतने लफड़े होते तो फिर बाहर क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे? 100 करोड़ पॉपुलेशन है अपना। I feel it's very good to actually have a kind of to have guidelines, but they need to come in with some time perspective also. You can't just get up today and say जो movies 1 साल पहले बन चुकी हैं कि अभी इसमें ये नहीं होएगा, अभी वो नहीं होएगा। तो whatever guidelines you're putting across should get implemented from a particular time so that everyone who's making it will then stick to it, and that should be there. But not suddenly कि अभी जैसे movies 2 weeks from release and then you come and tell them this won't be there, that won't be there. उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट 3 साल पहले शायद लिखी होगी, शूट 1 साल पहले किया होगा। So वो anything can't just grow up and come suddenly. But we should have strict guidelines. That's good. That I'm sure that's for the benefit. But they should plan it out in a way that everyone can easily go by it and not get troubled by it. But even the audience get mature nowadays, so they are ready for it. So do you feel that this is unfair? No, but like Jackie said, there's a very mixed audience. So just because some segment is completely prepared, we cannot judge that at all. Okay, on a lighter note, lots of songs for the Divendu and the actors. Why not for Jagda? He also has one song. It'll blow your mind and it'll be better than everything else. It's Awesome. coming out next week. So he has a song in the film, yes. So Jagda, after long, we're gonna see you on dance floor. ज़रूर, बेशक। Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you so much. Well, go for something else. बस हो गया, Okay. बल्ले बल्ले। We're still on the way. So we'll do the Vendu Raja. Yeah. क्या है ये हाथ तो दे उसको, इधर बहुत हाथ हम पे ये बर्बाद कर दिया किसी के मुंह को ऑयल लगा हरा रंग ओ यार ओ बाबा। माधुरी दीक्षित song. अभी क्या करें, अब क्या करें? So they We are just waiting for India today take- and E24 and Going to do it and one more step, and there are many, but these are come on the day of the day. ये आ रहे हैं ना, तो उनको लेके निकल लेंगे। By the time let the Yeah, girls do it, yeah. मैं बाहर बैठूँ। अच्छा, कुछ मजेदार करना चाहिए। Very nice. thank you darling। Thank you. मैं बैठा हूँ। When the guys come, tell them। अब लोग थोड़े क्यूटर लग रहे हैं, मैं थोड़े पता नहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा। एक फोटो ये रखी थी जूनियर आर्टिस्ट के लिए। अच्छा जी, बिल्कुल। कुछ याद है? प्राची नहीं से आपका नाम? मैंने रिसीव भाई हीरा। I think it's We'll fix it. We'll fix it and put it. It's very nice. It's very sweet. You can smile more.
ये बगल में डायरेक्टर हमारी थी और She's looking too gorgeous. आई नो ओके लुक बैड एक मेरा भी नहीं हो रहा डबल डबल ले ली Devendu here? मेरे फोन में अच्छा ये जरा करना बेटा आप थोड़ा कैसे कहाँ बस यहाँ ये टच करना है प्रेस करना है हाथ पकड़ लो तो मैं टच कर देती हूँ वहाँ दिखता है या इस पे वेल दिवेंदु, शुरुआत से ही आपका और लड़कियों का साथ काफ़ी रहा है, चाहे वो प्यार का पंचनामा हो या फिर दिल। राइट। तो कैसा रहा इस दौरान इन दो लड़कियों का साथ? बहुत अच्छा रहा। एक जालिम रही, एक नॉट सो जालिम रही। एक्चुअली इरा तो बहुत स्वीट है पूरे फिल्म में, नॉट सो जालिम वॉज अ रॉन्ग थिंग एंड प्राची इज़ ऑल्सो शी इज़ वेरी स्वीट इन द फिल्म। लेकिन अब जो भी इन्होंने छोड़ा, जब दिल तोड़ा तो जालिम तो बोलूँगा ही। तो मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया, दोनों के साथ ही काम करने में बहुत मज़ा आया। प्राची का लाइक वी ऑल नो डेब्यू फिल्म है, तो इनको ये देखना हर चीज़ एवरी डे टू लर्न यू नो आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। आई यूज़ टू से दिस प्राची को कि इनके लिए कमिंग टू फिल्म शूट इज़ लाइक शादी का घर, रोज़ एक नई रस्म हो रही है यू नो। अच्छा आज संगीत है, आज मेहंदी है, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। शी वॉज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड, अच्छा आज क्या होने वाला है। ईरा ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो अच्छी मंजी हुई कलाकार हैं, तो काम करने में बड़ा मज़ा आया साथ में। और जितना सिखा पाया दोनों को उतना कॉम्प्लीमेंट के पीछे कुछ तो होना ही था। I know, I was thinking कि बड़ा ही प्यारा सा जा रहा है। कुछ तो नॉटी बोल दूँ तो हाँ थोड़ा ज़्यादा जितना था सब सिखा दिया सर ने। अगर आप लोगों की डेफिनेशन अगर जालिम की कही जाए तो प्राची स्टार्ट विद यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जालिम? जालिम इज़ लाइक फॉर मी, मैं तो मतलब कोई भी चीज़ अच्छी होती है, हाय जालिम क्या पार्टी थी या क्या खाना था, मतलब फॉर मी जालिम इज़ लाइक इन अ वेरी नाइस वे, मतलब बहुत अच्छा होता है। मैं बोलती हूँ हाय जालिम क्या खाना था, सम टाइम्स लाइक दैट। और मूवी में भी जालिम ऐसा ही है, मतलब इन्हें प्यार से घर पे जालिम ही बोलते तो मुझे प्यार से देवेंद्र जालिम ही बुलाते हैं आजकल। दैट गोज। सो मेरे लिए जालिम इज इन दिस मूवी, जो कॉन्टेक्स्ट है जालिम का वो यही है, इट्स नॉट लाइक अ क्रूअल गर्ल, ऐसा मुझे लगता है। मेरा हीरो क्या कहता है वही बताएगा आपको। क्या व्हाट वाज द जालिम। हाँ यार, जालिम जो शब्द है, देखिए सबसे पहले 3rd BC में आया था ये वर्ड जो है, इसका ओरिजिन वहाँ से है। और बेसिकली यार बड़ा प्यारा सा एक शब्द है ये। तो आप प्यार से भी जालिम बोलते हैं, जब आप दुखी होते हैं तभी भी जालिम बोलते हैं, लेकिन जालिम में हमेशा एक रोमांटिसिज्म है उस टर्म में, यू नो। एक आह जो है वो जालिम में बहुत नेगेटिव नहीं है, यू नो। वो कुछ दिल से जुड़ी हुई बात है जब होती है। तो मेरे लिए जालिम वही है, कोई लड़की अगर किसी का दिल तोड़े, उसे धोखा दे, उसके प्यार की कदर ना करे, तो वो जालिम है। एंड डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जालिम इंटरप्रिटेशंस हैं। ईरा जी आपका क्या है? आपने दोनों ने सब कुछ कह दिया है। तो मतलब हाँ, जस्ट टू ऐड टू दैट जालिम खाना भी हो सकता है, जालिम ज़िंदगी भी हो सकती है, दिन भी हो सकता है, मौसम भी हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और विच कॉन्टेक्स्ट यू से इट इन, जब हम गर्लफ्रेंड या लव में कहते हैं, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है जालिम, इट्स बेसिकली हार्ट ब्रेक जो करता है। लेकिन उस अफेक्शन के वो जो अंडरटोन है अफेक्शन का या प्यार का, या जो फीलिंग है, इमोशन जो है उसके पीछे, दैट ऑलवेज गिव्स इट अ नॉट सो नेगेटिव फीलिंग। तो जैसे बोलते हैं किलिंग विद काइंडनेस, वो ऐसा आदमी जालिम होगा, यू नो। किलिंग विद काइंडनेस। दिल्ली से आपका पुराना नाता है जी। सो फिल्म के दौरान कितनी कुछ जालिम गर्लफ्रेंड्स की याद है?
अब यार बेचारे। कहीं नहीं वाला, कोई तो नहीं सब लोग मुझसे यही हाँ, पूछ वही रहे क्यों हैं। पूछ रहे हैं? क्या- ऐसे क्या- बनाई क्या- दो, आप कोई नहीं है। हाँ, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, जालिम गर्लफ्रेंड्स की याद आई, बट वो फॉर्चुनेटली मेरी नहीं थी, दोस्तों की थी, तो उनके किस्से ज़्यादा याद आए मुझे। एंड बाकी यार दिल्ली में यू नो टू गो बैक टू दिल्ली एंड शूट देयर, उसका अपना अलग मज़ा है। वो एरियाज़ जहाँ पे पहले आप जब एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं बने थे उन जगहों पे घूमते थे, नाउ यू गो देयर टू शूट। यू नो दिल्ली अब एक डिफरेंट सिटी बन गई है मेरे लिए, यू नो, बिकॉज अभी मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है बॉम्बे में, तो अभी दिल्ली में भी जाता हूँ तो बड़ा एक टूरिस्ट की तरह ही जाता हूँ। अच्छा आज कहाँ शूट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाना कितना, आसपास क्या है, वो सबसे पहले वो रहता था, किस एरिया में जा रहे हैं, इस एरिया के पास अच्छा खाना क्या है, सबसे पहले रडार हमारा वो होता था, तो अच्छा खाना मंगाओ पहले वहाँ से। तो बहुत मज़ा आया करने में, और पूरी दिल्ली में, दिल्ली जालिम है यार, मतलब वहाँ के खाना जालिम है, वहाँ के लोग जालिम है, वहाँ का मौसम जालिम है। हम सर्दियों में शूट कर रहे थे तो वो जो मैं हमेशा जो दिल्ली विंटर्स में वो जो जब बात करते हुए मुंह से धुआं निकलता है ना, वो सबसे जालिम चीज़ है दिल्ली विंटर्स के बारे में। तो बहुत इट्स फुल ऑफ जालिमनेस। So being a part of Delhi or being as a Delhian, तो एक एक्टर के लिए आसान रहा आपके लिए कहीं ना कहीं कहा जाएगा? हाँ यार, दिस एक्चुअली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली की कहानी थी। आई ऑलवेज से दिस दैट इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, दिल्ली में अगर आप पैदा हुए हैं, वहाँ पे पले बड़े हैं, तो बहुत फ़ायदा है। वो इसलिए बिकॉज बहुत सारे कल्चर्स हैं वहाँ पे, यू नो, बिहार से लोग आते हैं, यूपी से आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं, पंजाबी कल्चर तो इतना है ही वहाँ पे, एंड देयर मैनी अदर मैनी डिफरेंट कास्ट एंड सेक्ट्स यू कैन सी देयर, और उनकी लैंग्वेज, उनका हाव भाव, कैसे वो लोग बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो ये एक एक्टर के लिए ना एक बड़ा मुझे स्पेशली जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे को बहुत अहमियत पता चली इस चीज़ की, कि इतने डिफरेंट कल्चर्स देखना और इतने लोगों से मिलना जो कि उनको पहले पता भी नहीं चलता था, कि यू नो हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि इतना सब कुछ डेटा मिल रहा है बाद में यूज़ करने के लिए। तो बहुत अच्छा रहा। कमिंग टू दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ध्रुव का, वो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IAS। तो वहाँ पे जो नॉर्थ कैंपस का एरिया है स्पेशली, वहाँ पे ये बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टेट से आते हैं और IAS की प्रिपरेशन करते हैं। लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस देयर, तो वो सब मैंने बहुत पास से देखा है बचपन से, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एक तरीके से उस सब चीज़ों में। और जो स्क्रिप्ट मनु ऋषि ने लिखी है वो अपने आप में ही इतनी कंप्लीट थी कि उसके बाहर बहुत ज़्यादा जाने की या डिटेलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी में सब कुछ था। तो हाँ, बहुत आसान रहा ये सफ़र जालिम दिल्ली का, और बहुत मज़ा भी आया। But Prachi, you're debuting with the movie, so how far Prachi and the character of your movie is the same, or do you feel it? अरे एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ ना आपको, Everyone's आप calling her जालिम बेचारी. मतलब- She's not so जालिम. I'll vouch for that. सो कैरेक्टर मूवी में इतना जालिम ऐसे है नहीं बेचारी लड़की का। साक्षी इज़ अ वेरी नाइस एंड स्वीट गर्ल, जिससे इनको प्यार हो जाता है। वो साक्षी क्या करेगा, उसको प्यार हो गया हीरो को, तो जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट इन लव विद हिम तो वो जालिम बन गई बेचारी, राइट? नो, कैरेक्टर इज़ वेरी, शी इज़ अ वर्किंग गर्ल इन दिल्ली। जैसे लड़कियाँ रोज़ ऑफिस जाती हैं और कैसे एक लड़की को उससे प्यार हो जाता है, और कैसे वो प्यार नहीं करती है लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे फ्लर्ट, टाइम How पास। much you relate to the character? हाँ, I mean, I don't mind flirting around. Like, if a guy is so much interested in me, I don't mind going out for a coffee. But going out for a coffee doesn't mean कि I'm in love with the guy, right? So that's a dialogue in my movie कि एक कॉफ़ी तो पीती, कौन सा मैंने I love you बोल दिया था तो उसको। ये प्राची जी, ये भी क्या डिपेंड करता है कि जब आप लड़के के साथ बाहर जा रही हैं, व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी यू आर हैविंग। तो इफ़ यू आर देखिए, इंटरेस्टेड इन अ गाय तो आप कौन सी कॉफ़ी ऑर्डर करेंगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ऑफ द कैमरा। नहीं यार, ऑन द मतलब यार कम ऑन, कितने लोगों की मदद हो सकती है इस बात से? जालिम ट्रिक्स, नो, but I don't want to She tell can't everyone. reveal them. गिव Yeah. देम सम गाइडलाइंस यार बेचारे लोगों को। सो Right ऐसा है into कि जो क्वेश्चन तो से वापस आते हैं, तो साक्षी जो है बहुत ही अच्छी लड़की है मूवी में, और दैट्स इट, शी इज़ अ टिपिकल दिल्ली गर्ल हु इज़ वेरी क्लियर हेडेड, वेरी फोकस व्हाट शी वांट्स इन लाइफ, एंड लड़की को कैसे घुमाना है उसको भी पता था पूरी फिल्म में, तो उसने अच्छे से घुमाया है हीरो को। You know, what about your character? Nimi, mummy's choice, girl next door. It's not who I am in many ways, but it is who I am also in many ways. See, I think जो भी character आप play करते हो, you have to find things that you love about that character and you relate to with that character. ये निम्मी जो character है वो आयशा से, पिंकी बोस से बहुत अलग है। दोनों दिल्ली में ही सेट हैं,
दोनों कहानियाँ दिल्ली की हैं, लेकिन एज देवेंदु सेड, while that is a very glossy, very glamorous view of Delhi, where fashion was a very important element आयशा में, इसमें बहुत रियलिस्टिक स्पेस है. शी इज़ लाइक एनी अदर दिल्ली गर्ल टुडे. आई थिंक दैट वो जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण उसका जो क्वालिटी है, जो उसका सुर है कैरेक्टर का, वो है कि जो यंग इंडियन गर्ल्स टुडे whose families want them to just get married off. What is a modern Indian woman basically today? Can she not work? Can she not prove herself? Can she not have an identity which is separate from being a housewife or a mother? Both those things are very important, but I think more and more आजकल की लड़कियाँ को काम करना है, वो financially independent होना चाहते हैं. They want to be, they want to do something before they just get married and settle down. क्योंकि once you get married in many ways, and I can say that as an actor as well, कि मेरी तो शादी अभी काफ़ी दूर है, करियर में बहुत कुछ करना है. तो I think I related to that aspect of her, that she wants to do something before she gets, just married and settles down. And also वो बहुत उसमें एक बहुत मासूमियत है actually, और softness है जो interesting था play करना, versus maybe the Zalim angle also. In life both सब दोनों में सब कुछ है. But do you miss that Zalim? देखिए मैं 2 और पिक्चर कर रही हूँ जो होपफुली रिलीज़ होंगी इस साल. मैं थिएटर बहुत करती हूँ, उसमें बहुत अलग अलग किरदार करती हूँ, तो जालिम करने वहाँ बन जाती हूँ और करने के लिए बहुत समय है. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, नो, एज एन एक्टर. दैट्स द फन. इस पिक्चर में की जिंदगी में, या ऑफ कोर्स. Even comedy is something which is your genre, you can say, you are comfortable with. So, how different do you feel that Dilli Wale Zalim in a comic way? Do you feel so? How different? It's a very realistic comedy film. If you see, you can't also call it a comedy film. It's more like a slice of life genre, where you have drama also, comedy also, and other elements also of filmmaking and of cinema. हाँ, कॉमेडी करने में मज़ा आता है, बट सबसे जो चैलेंजिंग जो चीज़ लगती है वो भी मुझे कॉमेडी ही लगती है. बिकॉज अगर वो लिखा अच्छा नहीं गया, अगर वो अच्छे से शूट नहीं होता है, अगर को एक्टर्स के साथ आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो इट जस्ट फॉल्स फ्लैट. उसमें आप कुछ कर नहीं सकते. वो टाइमिंग स्क्रिप्ट राइटर ने लिख के देनी होनी चाहिए, आपकी को एक्टर्स के साथ होनी चाहिए, तभी इट विल वर्क. तो कॉमेडी लोगों को मज़ा बहुत आता है देखने में, लेकिन जो सबसे आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है कॉमेडी करना, टू हैव दैट काइंड ऑफ. आप चाहे सी, अब इफ़ यू आर डूइंग अ आउट एंड आउट ड्रामा फिल्म, ठीक है, आपका मूड अच्छा नहीं भी है, आपका मूड अच्छा भी है, सेइंग दोज डायलॉग्स, हैवी डायलॉग्स विद दैट हैवी हार्ट, वो इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कॉमेडी में. चाहे आप जिस भी जोन में हो, आपको यू ऑलवेज हैव टू बी फ्रेश देयर एट द मोमेंट. आपको कुछ भी चीज़ पहले पे नहीं छोड़ सकते, बाद पे नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू बी लाइक रियली एक्टिव देयर. सो बहुत मुश्किल भी होता है, और बहुत बार फिल्म्स में ऐसा भी होता है व्हाइल यू आर डूइंग द सीन, आपको पता होता है यार ये वर्क नहीं कर रहा है, आई कांट रिलेट टू इट, लेकिन फिर भी आपको पूरी 100% कन्विक्शन के साथ उसे करना ही होता है. कैसे ना कैसे उसको कैरेक्टर का पार्ट बनाना ही पड़ता है. तो मज़ा आता है, लेकिन चैलेंजिंग भी उतना ही है कॉमेडी. What was the brief given by Jyotirmay for you for the character, and किस तरीके से आप लोग you guys react on when she came to narrate? सी, जो पहले जो कहानी सुनी थी सबसे पहले, वो बहुत पसंद आई थी. मनु ऋषि चड्ढा इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो उनका हमेशा दिल्ली में लिखने में एक बहुत उनका फोटे है, मैं ये बोल सकता हूँ. आई एम श्योर वो और भी बहुत अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, बट अभी तक जितना देखा है दिल्ली के, उससे ही देखा है. और मैं बहुत निश्चिंत था एक तरीके से कि अगर मनु ऋषि ने स्क्रिप्ट लिखी है दिल्ली के बारे में, तो इसमें काफ़ी सेंस होने वाली है. अब चाहे ये कॉमेडी हो, ड्रामा हो, जो भी होगा, एक मकसद होगा चीज़ के पीछे, सीन्स के पीछे एक वांट होगी. आप ऐसे ही कुछ लाइंस नहीं बोलेंगे. तो एक वो बहुत कंफर्टिंग थॉट था. और बाकी तो यार स्क्रिप्ट आप पढ़ते हो, इफ़ यू कैन सी योर सेल्फ एज दैट कैरेक्टर, यू गो अहेड विद इट. अगर नहीं हो पाता है तो यू शुडंट डू इट. तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने ध्रुव का कैरेक्टर देखा, तो मुझे लगा कि आई कैन प्ले दिस एंड आई शुड प्ले दिस. तो आई वाज ऑन. The way Japinder told me about the whole movie script, so she told me my character, which was a girl like the kind of life I had before becoming a Miss India. मैं भी ऑफिस जाती थी रोज़, ऐसी ही जॉब करती थी, लोग मिलते थे, और ऐसे लोग नहीं आते थे वैसे, जैसे हीरो आए थे मेरे, लेकिन सेम काम था, आप लोगों से मिलिए, इंटरेक्ट करिए और फाइनेंशियल हेल्प करिए उनकी. सो फॉर मी कैरेक्टर बहुत अच्छा था. हनी सिंह के साथ एक सॉन्ग था, और इस फिल्म में आई वॉज गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द स्क्रीन विद
people whom I know as they were like an actor, like for me, like Devendu, I knew him before signing the movie. Ira, I knew her. Pradyuman, I knew him. Manunishi Chadha ko I knew him as a good writer. So for me it was like मैं भी थोड़ा निश्चिंत थी कि मैं चाहे जो भी कर रही हूँ कोई टेंशन नहीं है, पब्लिक विल कम बिकॉज उनको पता है कि उसमें इतने सारे लोग हैं मूवी में. सो या आई वाज वेरी हैप्पी टू नो द होल स्क्रिप्ट. Any sort of changes do you feel while a lady director directing a movie, or you guys are there on set? Any sort of changes you feel, or What do you mean changes? I think changes in the sense that a responsibility from the woman is something different from the man. आई थिंक लेडी डायरेक्टर का फ़ायदा था कि एक प्रिटी फेस होता था हमेशा सामने. अगर वो गुस्सा भी होती थी बेचारी, कभी ऐसे शक्ल पे बुरा नहीं दिखता था. शी वॉज ऑलवेज स्वीट स्माइलिंग. अगर सीन एक खराब होता था तो शी वॉज नेवर लाइक कि दोबारा. हर फेस वॉज लाइक कि एक बार और कर लें. सो द वे शी यूज्ड टू से वाज लाइक कि एक बार और. तो मतलब I think that's a very interesting point she brought up, Prachi, very well. क्योंकि I think what she's saying is that it's people skills also. Yeah. You know what happens She's is very, women very tend to be calm. very good on a relationship level. बात करने में, हैंडल करने में, you know, men may have a beautiful vision and there's some fantastic male directors also who are, you know, very strong people. But I think जो वो कह रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि to give that security to your set, you know, वो जो calmness होता है कि जो भी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो, you know, दिन खत्म हो रहा है, लाइट जा रही है, शॉट्स नहीं पूरे हुए हैं, she didn't lose her cool ever, which was a great thing. Yeah. Plus I think working with a woman, for us women, Devendu should answer this question next. Yeah. Was lovely, yeah, because I mean, more power. I'm not to sound like a feminist, but maybe I am a little bit. That more power to women. I think it's wonderful she's directing a film like this. अब सी सेंसिबिलिटीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है. मैंने पहली बार एक किसी वुमेन डायरेक्टर के साथ काम किया, तो टेक्स्ट की समझ जो होती है, एक जब फिल्म आप शूट कर रहे होते हैं, शॉट टेकिंग में एक जो समझ होती है, जपेंदर के जो सजेशंस होते थे वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था कभी कभी, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम यू नो एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है. हमारी सोसाइटी इट्स वेरी प्रो मेल, यू नो, हम लोग हमेशा एक मेल की तरह ही चीज़ें सोचते हैं. हमारी सोसाइटी में जो है वो उसी तरीके से, बट उसके बीच में से यू नो एक वहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू आना जपिंदर का एक चीज़ को कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो यू नो एकदम लगता था कि हाँ यार ये बहुत सही बात है, इसको ऐसे करना चाहिए. और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फिल्म में, किसी तरीके का कोई जोक है या कुछ है, उस पर ऑलरेडी यू नो एक चेक आ जाता है, यू नो दैट देयर इज़ अ वुमेन डायरेक्टर देयर. आपको यू नो एक थोड़ा तमीज़ से आपको वो करना है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वो करते हुए बड़ा सीरियसली बहुत मज़ा आया. एंड यू नो इट्स वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है वहाँ से, वो बहुत कमाल का पॉइंट ऑफ व्यू होता है. So, ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि प्रिटी फेस के पीछे एक जालिम डायरेक्टर नहीं था. नहीं. आपकी फिल्म का म्यूजिक हमेशा ऐसे एक चार्ट बस्टर रहा है, वेदर इट्स प्यार का नवा चश्मा बदलू, नाउ इट्स जालिम गर्लफ्रेंड, दिल वाले जालिम गर्लफ्रेंड. म्यूजिक इज समथिंग व्हिच यू फील कि हाँ नाउ इट्स गोइंग गुड, तो कहीं ना कहीं फिल्म को भी एक फ़ायदा मिलेगा. डू यू गाइस फील? बिल्कुल. नो डेफिनेटली ज़रूर फ़ायदा मिलता है फिल्म को म्यूज़िक से. हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिना म्यूज़िक की फिल्में ही नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके की फ़िल्म हमारी है, हल्की फुल्की सी फिल्म है, यू नो कॉमेडी है फिल्म में, अच्छे रिलेशनशिप्स देखने को मिलेंगे, हल्की फुल्की सिचुएशंस हैं इसमें. जिस तरीके का सॉन्ग्स हमारे पास हैं, जिस तरीके का म्यूज़िक हमारे पास है, वो और भी ज़्यादा एक एडिड एडवांटेज है फॉर द फिल्म. जो गाने हैं वो स्क्रीन प्ले के साथ आते हुए गाने हैं. जो गाने हमने अलग से शूट करे हैं वो आउट एंड आउट यू नो ओपनिंग क्रेडिट्स के लिए, एंड क्रेडिट्स के लिए हैं. वो उसमें जो आपको सुर मिलेगा गानों का, वो बाकी गानों से अलग मिलेगा. यू नो दे आर मोर स्टाइलिस्टिकली शॉट, एंड यू नो उसमें एक अलग साइड हम सबको भी दिखाने को मिली, जो कि हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है एज एक्टर्स, कि जो फिल्म अभी ऑडियंस देखती आ रही है और जब वो फिल्म ख़त्म होती है और एक गाना आता है, यू कैन जस्ट यू नो बी इन दैट सॉन्ग एज योर सेल्फ, यू नो जस्ट गो आउट देयर एंड हैव फन. तो म्यूज़िक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है. हनी सिंह का जो सॉन्ग है बर्थडे बैश बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है. तेरे लिए करके एक सॉन्ग है, वो बहुत अच्छा है. दैन देयर इज़ अ रोमांटिक नंबर, जालिम दिल्ली, एक जो एक मोस्ट प्रोबेबली ऑसम लग दिया, हार्डकोर एंड जैजी भी सुपर ट्रैक, एंड शूट भी उतना ही अच्छे से हुआ है. तो आई थिंक एक लोगों को बस बताने के लिए एक फिल्म आ रही है, वो सॉन्ग्स उसमें काफ़ी हेल्प कर देते हैं उस चीज़ में. मेरे लिए तेरे लिए मुझे जो फेवरेट सॉन्ग है वो तेरे लिए करके एक है, क्विंटेसेंशियल रोमांटिक हीरो. तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे. और लाइक और जालिम दिल्ली ट्रैक, हार्डकोर एंड
फॉर मी तो आई लव ऑल माई ट्रैक्स क्योंकि मेरे सारे पहले ट्रैक्स हैं तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ. हनी सिंह सॉन्ग इज़ ऑन मी सो आई वाज वेरी हैप्पी. बर्थडे बैश सो ऑल माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी नाउ कि ऑन देयर बर्थडे वो वही सॉन्ग चला रहे हैं. होली पार्टी में मुझे वीडियोज़ आ रहे हैं दिल्ली से कि अभी हम इस पर डांस कर रहे हैं. टिप्सी होगी बहुत अमेजिंग सॉन्ग है. और तेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुली शॉर्ट एक सॉन्ग है. यू विल लव इट द वे इट हैज़ बीन शॉर्ट. क्यों नर्वस वाली क्या मतलब? As we see in the song, it was more intimated way. So, were you nervous or she? You see, we can't be no. See, as Not actors, nervous. it's just like any other scene, you know. Yeah. Like मेरे लिए अगर हम sorry मैं थोड़ा बीच में आ गया, but मेरे लिए ऐसे जो so called intimate scenes होते हैं वो difficult नहीं होते. मेरे लिए जो एक emotional intimacy होती है जिन scenes में, you know, the scenes जहाँ पे emotion ज़्यादा होता है, वो मेरे लिए ज़्यादा problem है. मेरे लिए शायद शर्ट उतारना इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना एक किसी से दिल की बात करते हुए रोना वो है. वो मेरे लिए बहुत इंटीमेट चीज़ है. वो मुझे शेयर करते हुए मुझे आप जो भी बोलें, शाय बोलें या जो भी एक वो बोलें, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ उस साइड को बाहर निकालने में. आई थिंक एज प्रोफेशनल एक्टर्स कुछ ऐसा नहीं. बाकी प्राची हाँ मतलब तो सेम ऐसा कुछ था नहीं कि विल आई कैन से कि आई एम नर्वस एंड ऑल. It was fun. Like shooting was also fun. Like we started. एक दिन में हमने shot. I think daily was in 2 days. No, 1 day. 1 day only. We took only 1 day to finish the whole song and beautiful locations. The way it was done, and it was the way Japinder handled it was amazing. मतलब as a newcomer मुझे नहीं problem हुई तो I think it was too much of fun to do the whole song. I think जो intimacy की बात करें, physical जो intimacy है जब shoot कर रहे होते हैं, because I've done one in another film, but like Prachi was telling me just yesterday in the makeup room. कि हमको बहुत हंसी आ रही थी. नहीं हंसी तो आएगी क्योंकि आप शूट कर रहे हैं ना. एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट एक्चुअली हैविंग अ इंटिमेट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन इन दैट मोमेंट. तो इट्स एक्चुअली लॉट ऑफ फन एंड इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट लुक्स. एंड ऑल दीज इंटिमेट सीन्स ना ये आई थिंक सबसे ज़्यादा मैकेनिकली शूट होते हैं. बाकी जो डायलॉग्स हैं या कुछ हैं उसमें आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, बट ऑल दीज सीन्स ये बड़े ही मैकेनिकल होते हैं. हाथ बस यहाँ से यहाँ ले जाना है, शर्ट इतने का बस इतना ही करना है. इट्स वेरी मैकेनिकल. I'll cut in between because it was my hero's dream. So she was more than happy. ध्रुव के सपने बड़े अच्छे होते हैं. मतलब ध्रुव सपने हमेशा बहुत अच्छे दिखते हैं. दूर दूर जाता है, अपनी सिटी को छोड़ के किसी और कंट्री पहुंच जाता है. सो अमेजिंग ड्रीम्स की वजह से अमेजिंग सॉन्ग्स हैं मूवी में, which is very good. So yeah, that's it. Okay, man, working experience with Jaguda, how was it? अरे ये वो बहुत मस्त आदमी है यार. ही इज़ टोटली चिल्ड आउट गाय. और मतलब आते हैं अपना काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं. और यू नो मज़ा मस्ती. ही इज़ अ वेरी वेरी कूल गाय. तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कैसे क्या है. ऑल्दो उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया इस बार वो एक पंजाबी लाउड पंजाबी कैरेक्टर है जो कि वो भी शायद फर्स्ट टाइम ही कुछ एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. तो बड़ा मज़ा आता था उनके साथ काम करने का और उनको भी परफॉर्म करते हुए देखने का. वो इक्वली ही मज़ा आता था उस चीज़ का. Okay, lastly guys, any message you like to give to your audience? Come and watch the film on 20th March. हाँ हमारी फिल्म आ रही है 20 मार्च को. राइट. और जीवन में आपके बहुत सारे जो दुख हों, जो सुख हों, उन सबको भूल जाने के लिए 2 घंटे जस्ट कम टू ऑन 20th मार्च. दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड देखिए, सब भूल जाएंगे. बाकी जो मज़ा मस्ती हमने सब पैक करके उस 2 घंटे में फिल्म में रखा हुआ है. और जाते जाते आप बोलते हो जाएंगे औसम लगदी है, रोमांटिक मौसम लगदी है, बेबी चार्मिंग तू बन जा डार्लिंग. सो दैट्स द लिरिक्स जिससे सुनते हुए आप बाय बाय बोलेंगे. तो इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल. सो प्लीज़ कम एंड वॉच द मूवी. पॉपकॉर्न आप लोग बाहर से ले लेना, बाकी हम सब देख लेंगे. You must be get experience now to become sort of किस तरीके से जालिम गर्लफ्रेंड से बचा जाए. तो any tips? Have you got experience? हाँ देंगे वो भी. मुझे तो यार मेरा तो क्या एक्सपीरियंस है, वो सब स्क्रिप्ट राइटर्स जो लिखते हैं मैं वो कर देता हूँ. तो मेरा कुछ ऐसा पर्सनल इसमें कुछ इतना टेक नहीं है. बाकी हाँ लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इस फिल्म से. तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है सब यंगस्टर्स के लिए फिल्म को देखना 20th मार्च को. तो आइए. सो इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स. कैसे बचे जालिम गर्लफ्रेंड से प्लीज़ देखिए. Thank you. First of all,
किस तरीके से होल ये आइडिया ऑफ दिल्ली वाली जाली गर्लफ्रेंड का होल आइडिया केम फ्रॉम इन योर माइंड फर्स्ट? It came from a lot of factors. Delhi girls are very famous for a lot of things. So मुझे लगता है Delhi girls इतनी they are a genre by themselves. So इतनी videos बनती हैं कि दिल्ली के लड़के ऐसी है. All fun. So you can see it on our poster also. The girl is crushing him or the girl is kicking him. So you put the posters along. So the title came from the character. And Delhi girls are very quite a character. तो जब हम मूवी बनाते हैं तो कैरेक्टर्स उसके मेन जान होती हैं. तो इन दैट केस जो हमारी दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड मेन जो एक प्लॉट को किक स्टार्ट करती है तो उस कैरेक्टर को देखते हुए ये टाइटल आया. एंड फिल्म में उसके बाद और बहुत चीज़ें होती है. इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट फिल्म. दो इट सीम्स लाइक अ वेरी आउट एंड आउट ओनली फन. You will find layers of a lot of other concepts in it also. And how come whole direction came in your mind? Is that always your dream? Yeah. I wanted to be a director from school, and I have been to film school for 2 years for film direction. I did my graduation in television production as well. So I have also worked in a television channel as a producer, and I have made a lot of short films and documentaries and music videos. So direction, and I have also assisted Prakash Jha sir. So I have been working towards this film since the last 4-5 years. Studying for it or assisting, and finally then I got the script in place, and then we kick-started with this film. So direction was always on my mind right from I think when I was in grade 8. So are you satisfied with whatever you have done for Yes, till now? yes. And with the film especially, are you satisfied being a director now? Yeah, when we start off for the first time, although you are thinking of a lot of things, but फिर भी वो करते करते आपको समझ में आता है. And I have grown by every day and every step in it, and it's eventually turned out to be much more wholesome and better than what I started off with. So I am more than satisfied with the result. It is a very fun entertainer, which is a very realistic slice of life film that you will relate to and you will enjoy at the same time. And not just the story and plot, you'll enjoy every character, and even musically, the way we had started off, things have got bigger than that. So I'm very happy and satisfied with the output. What about the star cast? Will the all cast are always in your mind, or do you go with some other main cinema actor, A-list actors? Right. You approach them? The thing is, when we were looking at the script for the main character, we wanted a boy who's very young, and even in the film he's studying his IAS. So he's still preparing for those exams. So we wanted somebody in that age bracket, and someone who looked very cute and looked like a Delhi boy, and also was the kind of boy next door who can be taken for a ride according to the script. So Devendu in Chashme Badur and Pyar Ka Panchnama, both was a very innocent, nice boy. So we had to work a little bit on his looks for this character. So we did that, and he is looking very nice in this film, and his acting of course is brilliant. So with another parallel role, I had spoken to Honey Singh once. He then was like, I cannot take a month off for acting, and he featured in the song and everything. But then Pradyuman, Ira and Prachi, all according to the characters, were the people we approached. I used to research a lot कि कौन कौन है, किससे बात करे, किसने पहले क्या किया है. तो in that case they were always like my perfect first choice. For Ira Dubey, we wanted somebody who looked very intelligent and was also a very sensible yet sweet actor. So she was a perfect blend of a modern girl. Prachi was like the perfect fresh hot girl. She has a very nice lehza which goes with the character completely. So sab casting ko script or character ke I did not think that way, that I want so and so person who's done 15 films and all. I didn't go that way only. Okay, have you ever thought to come in front of the camera while directing? Yeah, you might see a 5-second role of mine in the film. So but no, I haven't thought like that, because I have never thought about acting. I feel acting is anything that you do in life, not just within films or within acting. It's a very big responsibility, and you should only do it if you're the best at it. And I feel that from inside for direction. Like I know that's what I want to do, and I'm good at that. But acting ऐसे शौक से कर लेना, there are so many people who are putting in their entire 1-2 years का मेहनत. Like
you can only take it up if you're very confident that you'll be better than everybody, not just because you feel like or somebody says that. So acting is something which is not that much, and I don't know. Okay, what will be the next after this? Any plans or any script you Yes, are yes, writing yes, on? yes. Me and my brother, we have a production house in Dubai, so we're looking at another film which will be completely made there. Even in this film, we shot all the songs in Dubai. If you'll see, even Honey Singh's song is shot in Qawwali Club, and there are 2 love songs that are coming out next week that are shot in very nice locations where movies like Fast and Furious and all are shot. So I did bring in that angle even in this film, but still, because there were songs, and the next film is an out and out slick film that we will make in Dubai. Thank you so much. Thank you. Thanks. Can I know? Yeah, 900. Songs are fantastic. Thank you. आपने कौन से देखे हैं? I saw all of them. I mean, Tipsy I saw. Body Bash, I yeah. heard daily. हाँ. And this तेरे लिए. Tere Liye I even heard twice. Yesterday there's a song that came out by Jazzy B and Hardcore. Okay, hi. It's called Zalim Dilli. Okay, the title song. Yeah. तो जैसे अभी Dilli की Zalim Girlfriend is just one of the topics in it. So